मैं मोहम्मद अहमद अली सीनियर स्पोक्स पर्सन टीपीसीसी। ये मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज 15 अगस्त के दिन मैं सारे हमारे हिंदुस्तान भाइयों को बहनों को मुबारकबाद देता हूँ और और उनको भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ जो आज़ादी के लिए बहुत सारे अपने कुर्बानियाँ दिए हैं, जो अपनी जान की, माल की, हर चीज़ की कुर्बानी दिए हैं, जिसमें हमारे जो जो दिए हैं। ये बहुत बहुत ही बेहद आज खुशी का दिन है। आज आज़ादी हर आदमी को मिली, हर तकलीफ ज़दे को खुशियों की तरफ, खुशियों की आवाज़ से आज़ादी मिली। हर मेहनत कुशा को काम के लिए काम मिलने की आज़ादी मिली। हर आदमी को अपने बलबूते पे काम करने की आज़ादी मिली। और आज़ादी के बाद में हमारे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती है। और बहुत सारे जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब थे, तो उसके बाद हमारे माजी में भी जवाहरलाल नेहरू और पंडित और अब्दुल कलाम आज़ाद और बहुत से लोग जो हिंदुस्तान के लिए किए हैं और जद्दोजहद किए हैं और हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में आज अगर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बैंक रैशनलाइजेशन और दूसरे कई और चीज़ें इसको रूबे अमल हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग ये सरमाएदार वगैरह ये सब चीज़ें और खेती बाड़ी और बहुत सारी चीज़ों की वजह से जब ये आज़ादी भी हासिल की और लोग भी और बहुत अच्छा काम हुआ है और इससे बेहद खुशी की बात है। और हम हमारे दिलों में यही जज्बा हम लेकर हर वक्त चलें कि आज़ादी आज भी हम आज मौजूदा हालात में के बाहर की आज़ादी तो हम पा लिए, मगर हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे अनासिर पनप रहे हैं कि जो गैर मामूली तौर पे भाई भाई से लड़ाते हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने के वास्ते और या कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के वास्ते और बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हालांकि ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन है और ये क्योंकि यहाँ पर लोग ये गंगा जमनी तहजीब और ये गहवारा है हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत का, यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं चल सकती। थोड़ा वक्त का इंतज़ार है, जब वक्त आएगा तो अच्छे अच्छे लोग सफ़े हस्ती से मिट गए हैं और बेहद इस बात से और हमारे लीडर राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं और प्रियंका गांधी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज एक वाहिद पार्टी है जो कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में ये हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी इंशाअल्लाह हुकूमत करेंगी। और ये जो आज की हुकूमत ये जो चल रही है कि इसकी बिना पे ये वोट चोरी का जो मसला उठा है कि हम ये बात ऐसी नहीं कह रहे हैं कि ये तस्दीक इसकी हो चुकी है और वोटर लिस्टों में कमी पेशी का खेल खेलते हुए और जिंदों को मुर्दा बताते हुए ये लोग मादी में कई इलेक्शंस हुए, स्टेट के हुए, सेंट्रल के हुए और ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। वक्फे से लोग इस बात को उठाते रहे मगर इसके ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो ना दिए। मगर अब राहुल गांधी साहब इस मामले को बहुत ही ज़ोर शोर से उठाएं ताकि लोगों का डेमोक्रेसी हो, यहाँ पर सेक्युलर मामला हो, लोगों का अपना उनका हक मिले वोट का, वो और वो ज़ाय ना हो उनका वोट। इस तरह से हो रहा ये चीज़ गैर मामूली तौर पे ठीक नहीं है हमारे हिंदुस्तान के लिए। और आने वाले दिनों में ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को इस बात के नोट लेना चाहिए कि माजी में जो किए हैं कि अभी आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन होगा उनको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, नहीं तो उनको पब्लिक ही जवाब देगी उनको, इलेक्शन कमीशन को। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास हमारे तेलंगाना में ये पहला वाहिद स्टेट है जो जिनकी जितनी पॉपुलेशन उतनी हिस्सेदारी, ये हमारे राहुल गांधी के साहब का स्लोगन था। तो इसके बिना पे यहाँ के हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी साहब इस बात को यकीनी बनाए हैं और इसका सर्वे कराए हैं
और होने के बाद में यहाँ पर उस सर्वे में 42% बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्व किए हैं और असेंबली में पास किए हैं और गवर्नर साहब के पास असेंट के लिए भेजे हैं, मगर पता नहीं है क्या वजह है। गवर्नर साहब इसको अप्रूवल दिए नहीं, फिर वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट पे गया है, वो वही फंसा हुआ है। तो हमारे लोग यहाँ से पूरी की पूरी यहाँ की हुकूमत के जितने भी नुमाइंदे हैं, मिनिस्टर से लेके एमएलए से लेके एमएलसी से लेके एमपी से लेके पूरे लोग, कांग्रेस के जितने भी कारकुन हैं, पूरे दिल्ली पहुँच गए कि रिजर्वेशन को यकीनी बनाने के लिए और वहाँ पर मेमोरेंडम पेश करने के लिए सदर जमहूरिया को। मगर उन्होंने शिद्दत से वहाँ पर उस बात को दिल्ली में जंतर मंतर पे इंतजार करने पर भी सदर जमहूरिया उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। ठीक है, आने वाले मुस्तकबिल में इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत अच्छा काम होगा, उसका इफेक्ट होगा और हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, हमें इस बात का यकीन है। और दूसरी बात ये है कि तेलंगाना स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो बहुत ही तेज़ी से इसका डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों में, और मुख्तलिफ हमारे नई नई कंपनियाँ आ रहे हैं, ज़राअत में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, पब्लिक को, और लोग यहाँ के खुश हैं। उसके बावजूद कि हमारी जो गारंटीज है उसमें एक एक कर पूरे उसकी अमलावरी हो रही है और वक्त दरकार है। हम तो 20 महीने में कम से कम 60,000 हम एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं और हमारे पास सरप्लस, हमारे पास ख़जाने में, जब हम हुकूमत में आए हमारे पास ख़जाने में पैसा, बिल्कुल ख़जाना खाली हो गया। जो माजी में जो हुक्मरान जो थे वो स्कैम्स कर कई लाख करोड़ रुपए का गबन कर चले गए हैं। तो अभी हमको मुश्किल हो रही है अब मोबिलाइज करने के लिए, तो थोड़ा वक्त लगेगा, मगर पूरे गारंटीज अमल में आ जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये तेलंगाना में कांग्रेस और बाशऊर हो गई है अब, और इंशाल्लाह ये 5 साल ही नहीं बल्कि और 5 साल और उसके बाद और 5 साल बराबर हम हुकूमत में आएंगे, ये हमको यकीन है। और ये हमारे जिसमें हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें जग्गा रेड्डी साहब है जो ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज हैं हैदराबाद के, वो बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और वो जब भी कोई हमारे स्टेट के खिलाफ या हमारी हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं तो वो फौरी गांधी भवन पहुँचते हैं और उनको जवाब देते हैं और बिल्कुल ज़बरदस्त उनको मुँह तोड़ जवाब देते हैं। ये हमारे जग्गा रेड्डी साहब की खुसूसियत है और हम चाहते हैं कि जग्गा रेड्डी साहब और बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे आए, बहुत तरक्की करे और मुस्तकबिल में, ये हमारी दिल की ख्वाहिश है। और यहाँ पर और कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम उसको इन बातों को ज़रूर आपके सामने उजागर करेंगे। और मैं फिर एक बार इस 15 अगस्त के दिन, आज के वक्त 15 अगस्त के आज ख़ास मौके में फिर मैं अपने हिंदुस्तान बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद,